हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सीधे जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही, ममता सरकार का यह कहना है कि जो काम केंद्र सरकार को करवाना चाहिए वो नहीं करवा रही, इस वजह से उन्होंने फैसला लेते हुए 2 पूर्व जजों की कमेटी गठित कर दी है और वो बंगाल से जुड़े मामलों की जांच करेगी। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को आप? देखिए, ये अगर इस प्रकार जासूसी कलकत्ता में होता तो एक बात था। उनका कहना है कहां जासूसी हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए इस प्रकार कमेटी और इंक्वायरी कमेटी बनाने का औचित्य ही क्या है? क्या जांच ये लोग करेंगे? केवल राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है। जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी के सॉफ्टवेयर खुद ममता बनर्जी कई सालों से अपने सरकार के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रकार कंप्लेन उनके नाम पर आया है। आज मुकुल राय जो उनके साथ हैं, कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में थे, वो खुद कोर्ट में गए थे इनके खिलाफ कि मेरे फोन का टैपिंग होती है। तो आज जिस दोष से दोषी खुद हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार फार्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल अटेंशन क्रिएट करने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपने को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बड़ा चेहरा बनाने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली आने के ठीक पहले उनकी ओर से इस बारे में ऐलान किया गया और यकीनन जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, आप लोगों को हराकर वो काफी ज्यादा गदगद हैं, हर बात पर बीजेपी को निशाने पर लेती हैं। तो एक बड़े चेहरे के तौर पर तो टीएमसी उनको देख भी रही है 2024 के लिए। देखिए, बंगाल राजनीति की विशेषता रही है, जब वहां की सरकार असफल हो जाती है तब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ज्योति बाबू के समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय माननीय सुरजीत उनके सेक्रेटरी थे, तो वो सुबह से उठ के दौर दौर जाते थे अलग अलग नेताओं से मिल करके फ्रंट बनाने के लिए, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस को छोड़ करके। ये परंपरा रही है। आज ममता बनर्जी की सरकार पूरी बुरी हाल में है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वहां की कानून व्यवस्था टूट चुकी है। राजनीतिक हिंसा थमने की नाम नहीं ले रही। कल भी 2 की हत्या हुई है और सरकारी नौकरी में उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी पुलिस में हजारों लोगों को और उनको अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, उनको योगदान करने नहीं दिया जा रहा है नौकरी में। एसएससी में पास होने के बाद भी बच्चे वहां सालों से धरना दे रहे हैं, उनकी नौकरी में बहाली नहीं हो रही है। और अभी करीब 6,500 जो पार्ट टाइम टीचर स्कूल में है, 1,500 रुपये उनको साल देते, महीना देते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, हिंसा चरम पर है, उनके पार्टी में भी घमासान लगी हुई है। इससे दृष्टि थोड़ा सा लोगों को हटाने के, लोगों को भ्रमित करने के लिए मुझे लगता है कि ये दिल्ली की कुछ। आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी ओर से ही एक बयान दिया गया है। आपने कहा है कि पीएम से पैसों की भीख मांगने के लिए वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। इस तरह का बयान क्यों दिया है दिलीप घोष जी आपने? बिल्कुल, ये सरकार की जो हालत है, मैंने बोला डीए सालों से डीए बाकी है और सारे कर्मचारी इससे त्रस्त हैं और नया रिक्रूटमेंट तो है नहीं। लगभग 87,000 सरकारी टीचर का पोस्ट खाली है और पुलिस में भी 2 प्रकार की अलग आगे पीछे 1.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी, ग्रुप डी का भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की और पद खाली है। तो बहाली भी नहीं हो रही है और जिनको बहाली उनकी डीए इंक्रीमेंट सब बंद है। जिनको पार्ट टाइम काम दिया था उनका भी पैसा बंद है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। मुझे सरकार नहीं चल रही है और मुझे मदद करिए, इसीलिए दिल्ली भी आ रहे हैं। भीख मांगने के शब्द पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि आपको संघीय ढांचे का ज्ञान नहीं है। ये बात सही है, हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अपना काम छोड़कर दूसरे काम में इंटरेस्ट लेने वाला ये सरकार है, ये एकदम फेल्योर हो चुकी है। और हमको सहाराने की जो बात कर रहे हैं, हम तो 26 गुना शक्ति बढ़ाया है, 2,500 गुण हमारी शक्ति बढ़ा है। उन पिछले चुनाव में वो जहां थे वही हैं। बाकी विपक्षी जो दल है उनको हमने सफाया कर दिया है, लोगों का विश्वास खो चुका है, लोग हम पर भरोसा रखा है। विपक्ष के रूप में हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार की जिम्मेदारी ली है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। वो जबरदस्ती लोगों को मुंह बंद करने के लिए हिंसा का सहारा लिए हुए हैं। आज बंगाल की हालत जो है पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार हाहाकार हो रहा है। 12,000 से ज्यादा हिंसक घटना की रिकॉर्ड हमारे पास आया। हम अलग अलग कमीशन में भेजा है, ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम गई थी उन पर भी आक्रमण हुआ है और जिस प्रकार रिपोर्ट उन्होंने दिया है वो बहुत हमको शर्मसार करने वाला रिपोर्ट है। बंगाल में कोई सरकार है या नहीं ये समझ में नहीं आता है, इसलिए टीएमसी नाराज होंगे। सीएजी रिपोर्ट देखिए
किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं होती है, पिछले पैसा का कोई हिसाब नहीं है, आगे का पैसा मांगते रहते हैं। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने के लिए? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और हिंसा सर्वोपरि है।